वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही डिफरेंट है। अभी तक हम सारे ही जितने भी वीडियोस कवर करते थे उसमें एक ही तरह के वर्ड्स का एक ही तरह का इंग्लिश वर्जन हम डिस्कस करते थे। लेकिन अगर आप इन सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें, भीड़ हट गई अब तुम आगे बढ़ो, कृपया इस लाइन में आगे बढ़ो, या फिर अपने क्या काम पर ध्यान दो और आगे बढ़ो, इन सब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी में तो हम आगे बढ़ो कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन अलग अलग होगा। आइए सीखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट ट्रांसलेशन इन सब का। ऑब्वियसली 10 स्टेटमेंट्स हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत मजा आएगा। फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे पा सकते हैं कुछ फायदा, और कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई वांट मोर। एक क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपको वीडियो के दौरान, तो आपको उसका आंसर भी करना है। तो आइए करते हैं शुरुआत। भीड़ हट गई अब तुम आगे बढ़ो। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले भीड़ के लिए इंग्लिश क्या, भीड़ की इंग्लिश क्या होती है? क्राउड। क्राउड। तो यहाँ पर एक खास भीड़ की बात हो रही है, तो द क्राउड, CROWD, द क्राउड। हट जाने के लिए आप क्लियर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो ऐसे अगर खाली इतना ही सेंटेंस रहता, भीड़ हट गई, द क्राउड क्लियर, लेकिन यहाँ पर है कि भीड़ हट गई है और उसकी वजह से अब प्रेजेंट में आपको कोई काम करना है, तो आप पास्ट का यहाँ पर इस्तेमाल ना करके आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। द क्राउड हैज क्लियर्ड। एक और चीज यहाँ जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि क्राउड, एक बंदे को आप भीड़ कहते हैं क्या? एक इंसान को आप भीड़ कहते हैं क्या? नहीं। तो बेशक क्राउड बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ आप कभी भी हैव का इस्तेमाल मत करिएगा, वो गलत होगा। सो द क्राउड हैज क्लियर्ड, अब तुम आगे बढ़ो। तो अब के लिए आप कहेंगे नाउ, और कम, आगे बढ़ने के लिए आप कहते कम, हैं कम और फॉरवर्ड। एक और चीज, द क्राउड हैज क्लियर्ड, ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है, तो इस वजह से यहाँ पर एक कॉमा। सो भीड़ हट गई अब तुम आगे बढ़ो। The crowd has cleared, now come forward. द क्राउड हैज क्लियर्ड, नाउ कम फॉरवर्ड। जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं। Life. सो हाँ, ऑब्वियसली लाइफ जीवन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो आपको यहाँ पर शुरुआत करनी पड़ेगी Always. एडवर्ब से, जो कि है ऑलवेज। और अ, जो सब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पर सीधा ही वर्ब को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़ने का मतलब कम फॉरवर्ड नहीं होकर मूव फॉरवर्ड होगा। देखिए, पहले स्टेटमेंट में हम एक फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहे थे, इंसान के मतलब पैदल चल के या फिर एक दो कदम आगे बढ़ा के आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। यहाँ एक फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस है कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो प्रोग्रेस इन लाइफ, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर मूव फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। Life. और जिंदगी में In life. इन लाइफ, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, कृपया इस लाइन में आगे बढ़ो। अब यहाँ पर फिर से जो है कृपया के लिए आप प्लीज का इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन में आगे बढ़ो, फिर से यहाँ पर हाँ मूव फॉरवर्ड का इस्तेमाल हमें करना है, प्लीज मूव फॉरवर्ड। और इस लाइन में इन दिस लाइन, आप लाइन के बदले चाहें तो क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू बहुत ही ब्रिटिश है, इसका इस्तेमाल बहुत आम तौर पे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इस वर्ड का, तो आपकी मर्जी है, आप वैसे चाहें तो कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन क्यू भी गलत नहीं है, क्यू का मतलब भी लाइन ही होता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, QUE और प्रोनाउंसिएशन होता है क्यू। सो प्लीज मूव फॉरवर्ड इन दिस लाइन। और ये भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जब हमने लिखा तो कृपया के बाद कॉमा लगाया, लेकिन इंग्लिश में प्लीज के बाद कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, अपने काम पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। Focus on your work. In your work. ओके, फोकस, अपने काम पर ध्यान दो, तो इसके लिए आप हमेशा फोकस के साथ ऑन का इस्तेमाल करेंगे। फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। जब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, ये स्टेटमेंट अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो सुनने वाले को ही तो कह रहा है,
तो इसी वजह से आप हमेशा ऐसे में अगर सब्जेक्ट नहीं भी है लिखा हुआ क्लियरली तो आप यू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुनने वाला जो होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और सेकंड पर्सन में हमेशा हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है ही, कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं जो कि कोई कंफ्यूजन भी हो। तो फोकस ऑन योर वर्क और आगे बढ़ो। फोकस ऑन योर वर्क एंड एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू। फोकस ऑन योर वर्क एंड कंटिन्यू, अपने काम पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। फिर आता है समय बीत चुका है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। समय बीत चुका है, इसके लिए आप कहेंगे टाइम हैज टाइम पास्ड। हैज पास्ड, और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाउ वी शुड। प्रोसीड। देखिए, नाउ अब का हो गया, हमें के लिए वी हो गया, चाहिए वाला सेंस आया। सेंस क्या आया, ये तो प्रॉपर एक वर्ड है, और बढ़ने के लिए आप प्रोसीड प्रोसीड। का इस्तेमाल करेंगे। सो द टाइम टाइम हैज पास्ड, नाउ वी शुड प्रोसीड। ये देखिए अपने आप में कंप्लीट थॉट दोनों ही हैं, वी शुड प्रोसीड एंड टाइम हैज पास्ड। तो हिंदी में हमने बेशक यहाँ पर कॉमा लगाया, लेकिन इंग्लिश में ऐसे केसेस में आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम हैज पास्ड, नाउ वी शुड प्रोसीड। समय बीत चुका है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने कहा कि यह कठिन समय है लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। ये माई लैपटॉप इज गिविंग अप। इसको लग रहा है कि बस अब बस करो, बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गया। एनीवेज, उसने कहा कि यह कठिन समय है लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। ही सेड, उसने कहा कि यह इट्स कठिन समय है। इट्स अ टफ टाइम। ही सेड इट्स अ टफ टाइम। हाँ, टाइप हो रहा है। ओके, इट्स अ टफ टाइम। अब देखिए, यहाँ पर आप इट्स के बदले इट इज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इट्स का इस्तेमाल किया तो ये मत लिखिएगा। इट्स का मतलब होता है समथिंग दैट बिलोंग्स टू इट। एपोस्ट्रोफियस। हाँ, जो बिना अपोस्ट्रोफी के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कोई जो उसका है। सो यहाँ पर हम कोई बिलोंगिंग की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज ऐसी जो इट को बिलोंग करती है या इट की के ओनरशिप में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर या तो इट इज लिखना पड़ेगा या फिर इट्स लिखना पड़ेगा विद एन अपोस्ट्रोफी। सो ही सेड इट्स अ टफ टाइम, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। सो बट हाँ, सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। बट का हम इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। फैन वॉइस रूल आपको सबको याद होगा, हमने डिटेल में इसका डिस्कशन भी किया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो जब कभी भी फॉर एंड इस तरह के जो भी कंजंक्शंस आते हैं उनका इस्तेमाल होता है तो उसके पहले आपको कॉमा का इस्तेमाल करना है। सो बट हमें आगे बढ़ना होगा। वी हैव हाँ, बोलिए, वी हैव। टू प्रोग्रेस। हाँ, हमें आगे बढ़ना होगा। एक एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है इसमें। सो यहाँ पर हम कहेंगे he said it's a tough time but we have to progress। प्रोग्रेस। अतीत के बारे में मत सोचो, बस आगे बढ़ो। तो अतीत, डोंट थिंक। हाँ बिल्कुल मत वाले सेंटेंस है, तो डोंट से आप शुरुआत करते हैं। मत सोचो, सो डोंट थिंक। अतीत के बारे में, अतीत मतलब बीता हुआ समय, तो इसके लिए इंग्लिश में आप कहते हैं पास्ट। अबाउट द पास्ट। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, बस आगे बढ़ो। जस्ट मूव ऑन। जस्ट मूव ऑन। वो होता है ना, किसी का दिल टूट जाता है तो बस वही सोचता रहता है, या कभी किसी भी सोच को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जो पास में हो सकती थी उसको लेकर रिग्रेट करते रहता है इंसान। तो वैसे केसेस में आप कहते हैं नहीं यार उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, तो उस केस में आप मूव ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली चीज ये है कि डोंट थिंक अबाउट द पास्ट अपने आप में एक कंप्लीट सोच है, और जस्ट मूव ऑन ये भी अपने आप में कंप्लीट सोच है। हाँ। तो यहाँ पर हम फिर से सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। और इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स से पहले स्पेस नहीं आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, जस्ट मूव ऑन। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो आगे बढ़ो। ए, अगर, इफ तुम यहां तक पहुंच गए हो, इफ यू हैव कम दिस फार, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, आप चाहें तो यहाँ पर यू हैव कम दिस फार के बदले
You reached, have reached का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होगा ऐसे कि इस सेंटेंस में खास तौर पे। So if you have reached this far, comma, तो then आगे बढ़ो। Then proceed. proceed. एक और चीज, Hmm. यहाँ पर if के साथ then का कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोग जो आधी नॉलेज रखते हैं वो क्या बोलेंगे, if का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस की शुरुआत में तो फिर then का सेंटेंस में इस्तेमाल मत करिए, सिर्फ कॉमा लगाएंगे तो वो परफेक्ट है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत है। देखिए सेंटेंस गलत नहीं होता, ये बस थोड़ा सा पुराना तरीका है। और इस सेंटेंस में तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये जो तो आगे बढ़ो को ट्रांसलेट करने के लिए आपको देन प्रोसीड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो आगे बढ़ो, इफ यू हैव रीच्ड दिस फार देन Then प्रोसीड। proceed. और अगर आप भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं वीडियो में, तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, Subscribe. चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में अ, वो बेल आइकन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियोस जब कभी मैं डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन फटाफट आ जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को भी हिट जरूर कीजिए। देखिए आगे के दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें अगले चरण पर आगे बढ़ना होगा। To complete the project. हाँ, पूरा करने के लिए। Hmm. सो टू, यहाँ पर के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे, फॉर यहाँ पर सही नहीं होगा। टू कंप्लीट The project. द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पूरा करने के लिए हमें अगले चरण पर बढ़ना होगा। तो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये अपने आप में कंप्लीट सोच है क्या? नहीं, अगर हम किसी को खाली इतना बोल दें प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और चुप हो जाएं, तो सामने वाले को क्या समझ आएगा? कुछ नहीं। तो इस वजह से जब कभी भी इनकम्प्लीट थॉट हो तो उस केस में आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कॉमा, हमें अगले चरण पर बढ़ना होगा। We need. वी नीड टू प्रोसीड, वी नीड टू। अब देखिए यहाँ पर नीड टू के बदले आप हैव टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अगले चरण पर बढ़ना होगा, तो एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है, तो इस वजह से वी हैव टू, अगले चरण पर बढ़ना, तो प्रोसीड। और अगले चरण के लिए आप कहेंगे To टू the next. द नेक्स्ट स्टेप। टू कंप्लीट द Phase भी प्रोजेक्ट, हो सकता है ना? अगले चरण पर, हाँ फेज भी कह सकते हैं। अगले चरण के लिए आप स्टेप या फिर फेज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है। सो टू कंप्लीट प्रोजेक्ट वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप या फिर टू द नेक्स्ट फेज। अगर तुम्हारे पास योजना है, इफ यू हैव अ प्लान, तो बस आगे बढ़ो। Just go ahead. अरे ये तो इन लोगों को लिखना था, खैर कोई बात नहीं, अब आपने कह दिया है तो ये भी फटाफट से मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। अब आप लोगों की बारी है। जाने से पहले आपने क्या करना है आपको पता ही है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, लिखिए आई वांट मोर अगर ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी।